पैसे नहीं है तो ऑटो क्यों चलाता है? तेरे बाप की सड़क है क्या जो इतनी तेज चला रहा है? अच्छा, तू मुझे सिखाएगी कि कानून क्या होता है? मैडम, कुछ कीजिए। इंस्पेक्टर ठाकुर ने गरीबों का जीना हराम कर दिया है। कल उसने एक ऑटो ड्राइवर को पकड़ा और थप्पड़ मारा बिना किसी वजह के। मैडम, इंस्पेक्टर ठाकुर को आज ही रोकिए। एक भीड़ थाने की ओर बढ़ रही है, स्थिति बिगड़ सकती है। ये मामला अब हाथ से निकल रहा है। मुझे इंस्पेक्टर ठाकुर को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। आज ही इसी वक्त हम इस पे कार्रवाई करेंगे। आज ये इंस्पेक्टर ठाकुर नहीं बचेगा। अब मैं चलती हूँ सूरज। आज उस इंस्पेक्टर ठाकुर की खैर नहीं। बड़ा देर हो गई, कोई ऑटो वाला नहीं आ रहा। मैडम, कहाँ जाना है? मुझे इंदिरा कॉलोनी में जाना है। ठीक है मैडम, बैठिए। मैडम, आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक है ना? आपका घर कहाँ है? हाँ राजू भाई, मेरा घर इंदिरा कॉलोनी में है। बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। आज कार खराब हो गई इसलिए ऑटो बैठ गई। मैडम, आपकी वजह से हमें इस रास्ते से जाना पड़ रहा है। हो सकता है इस रास्ते पे पुलिस वाले खड़े मिल जाए। मैडम, हमारे जिले का जो इंस्पेक्टर है ना, वो बिना वजह ऑटो का चालान काटता है और पैसे वसूलता है। पता नहीं आज मेरी किस्मत में क्या लिखा है। ऊपर वाला करे कि इस वक्त पुलिस ना मिले। ओए, नीचे उतर। अपने बाप की सड़क समझ रखी है क्या? इतनी तेजी में ऑटो चला रहा है। ओए, नीचे उतर जल्दी से। ऑटो के कागज और लाइसेंस निकाल, कहीं चोरी का तो नहीं है। जल्दी से कागज और लाइसेंस दिखा। 5,000 अभी निकाल, वरना तुझ पे ड्रग्स ट्रांसपोर्ट का झूठा केस ठोक देंगे, फिर जेल में सड़ता रहेगा। सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। आप किस बात का चालान काट रहे हैं? पैसे निकाल जल्दी। अभी तक कोई सवारी नहीं मिली साहब, कमाई भी नहीं हुई। इतने पैसे मैं कहां से दूं? ज्यादा जुबान मत चला। पैसे नहीं है तो ऑटो क्यों चलाता है? अरे जल्दी से कागज निकाल। ज्यादा चालाकी मत दिखा, कहीं चोरी का ऑटो तो नहीं चला रहा है। अब ये लो कागज और लाइसेंस। कागज तो ठीक है, लेकिन चालान तो भरना ही पड़ेगा। अब 5,000 नहीं 3,000 दे, वरना ऑटो सीज कर दूंगा। साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आज मैं कुछ कमाऊंगा नहीं तो वे क्या खाएंगे? पैसे नहीं है तो ऑटो क्यों चलाता है? तेरे बाप की सड़क है क्या जो इतनी तेज चला रहा है? क्या रे, ऊपर से मुझसे बहस करता है। चल, तुझे थाने में सबक सिखाता हूँ। इंस्पेक्टर, आप गलत हैं। जब ड्राइवर की कोई गलती नहीं है तो आप चालान क्यों कर रहे हैं? ऊपर से थप्पड़ मारना कानून का उल्लंघन है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी गरीब पे इस तरह अत्याचार करें। उसे छोड़ दीजिए। अच्छा, तू मुझे सिखाएगी कि कानून क्या होता है? लगता है तुझे भी जेल की हवा चखानी पड़ेगी। चलो, दोनों को थाने ले चलो। Move, get in the jeep. Let go of me, I haven't done anything. अब पता चला पुलिस से जुबान चलाने का नतीजा। इस लड़की को कोने में बैठा दो, आज इनकी अकड़ निकालते हैं। ले जाओ इसे मेरी शक्ल के सामने से।
रामू, एक कप चाय लाओ। सब काम हो जाएगा। बस मेरे पैसे तैयार रखिए, आपका सारा माल सही जगह पहुंच जाएगा। मैडम, अब क्या होगा? मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। रामू, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं कोई आम औरत नहीं, मैं आईपीएस काजल शर्मा हूँ। मैं इसकी सारी करतूतें देख रही हूँ। सच में आप आईपीएस मैडम हैं? तो आपने पहले कुछ क्यों नहीं किया? मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैं इस इंस्पेक्टर की पूरी सच्चाई सामने लाना चाहती हूँ। अगर मैं अभी बोल देती तो ये बच सकता था। तुम बस इंतजार करो। उस ऑटो वाले को मेरे पास लाओ। ओए ऑटो वाले, उठ, साहब बुला रहे हैं। रामू, ऑटो बचाना है तो 5,000 दे, वरना ऑटो सीज हो जाएगा और तू मेरे खिलाफ जाएगा तो जेल में सड़ेगा। इस जिले में मेरी चलती है, मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। बच्चे भूखे हैं तो ऑटो क्यों चलाता है? 3,000 दे, नहीं तो ऑटो और तू दोनों गए। साहब, मेरे पास बस इतना ही है, प्लीज इसे ले लीजिए। बाहर बैठ जा। उस औरत को यहां लाओ। जी साहब, अभी लाया। ओए उठ, साहब बुला रहे हैं। हम बता और जल्दी से 20,000 निकाल, नहीं तो तुझे जेल में डाल दूंगा। मैं एक पैसा नहीं दूंगी, तुम बिना वजह पैसे मांग रहे हो। ये वर्दी तुमने लूटने के लिए पहनी है या लोगों की रक्षा के लिए? कानून तोड़ रहे हो। इसे लॉकअप में डाल दो, इसकी अकड़ निकालता हूं। ले जाओ इसे मेरी शक्ल के सामने से। सुना है तुमने किसी औरत को लॉकअप में डाला है? उसे तुरंत दिखाओ। सर, कैसे आना हुआ? किससे मिलना है? मुझे उस औरत को देखना है जिसे तुमने बंद किया है। हाँ, इंस्पेक्टर ठाकुर, तुमने ये क्या किया? क्या हुआ? ये लड़की मुजरिम है, इसीलिए इसे बंद किया है। लड़की मुजरिम नहीं है, ये इस जिले की एसडीएम अधिकारी पूजा शर्मा है। और तुमने इन्हें लॉकअप में बंद कर दिया है। मुझे नहीं पता था, ये एसडीएम मैडम है। सर, मामला गंभीर है। एसडीएम मैडम पूजा शर्मा के साथ थाने में बदसलूकी हुई है, आप तुरंत थाने आए। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं अभी थाने आ रहा हूं। कल जो हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, बल्कि इस जिले के हर गरीब के साथ रोज होता है। मैं चुप रही ताकि इस इंस्पेक्टर और पुलिस वालों की सच्चाई सबके सामने आए। मैंने देखा कि इंस्पेक्टर ठाकुर ने बिना वजह ड्राइवर से पैसे वसूले, उसे थप्पड़ मारा और मुझे जेल में डाल दिया। मैं अपनी माँ की दवा लेने के लिए छुट्टी लेकर जा रही थी। साधारण कपड़ों में ऑटो में बैठी थी। ड्राइवर रामू ने मुझे चेताया
कि इंस्पेक्टर ठाकुर बिना वजह पैसे वसूलता है। मैंने सोचा शायद वो डर रहा है। इंस्पेक्टर ठाकुर ने बिना कारण रामू से 5,000 रुपए मांगे, उसे थप्पड़ मारा। जब मैंने विरोध किया तो मुझे भी जेल में डाल दिया। ये वही पुलिस है जिस पर जनता भरोसा करती है। मैं चुप इसलिए थी क्योंकि मैं इस इंस्पेक्टर की सारी करतूतें सामने लाना चाहती थी। आज मैं यहाँ उन सभी गरीबों के लिए खड़ी हूँ जिनकी मेहनत की कमाई इसने लूटी। चाहे तो ऑटो ड्राइवर रामू से पूछ लें। मेरा नाम रामू है। मैं 12 साल से ऑटो चला रहा हूं। हम गरीब लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर ठाकुर जैसे लोग हमें जीने नहीं देते। हर बार पैसे मांगते हैं। कल उसने मुझसे 2,000 रुपए छीने। अगर मैडम काजल ना होती तो मेरा ऑटो चला जाता और मेरा परिवार भूखा मरता। बहुत हो गया, अब मैं इसी वक्त इंस्पेक्टर ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। उन्हें अभी हिरासत में लिया जाएगा। यह सिर्फ इंस्पेक्टर ठाकुर की हार नहीं है, बल्कि हर उस भ्रष्टाचार की हार है जो गरीबों को कुचलता है। वर्दी का मतलब सेवा और सुरक्षा है, ना कि डर और लूट। याद रखो इंस्पेक्टर ठाकुर, वर्दी की इज्जत वही कर सकता है जो इसे दिल से पहनता है। जिसने वर्दी को धंधा बना लिया उसका अंजाम यही होता है। आज आपने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। अगर आप जैसे अफसर ना हो तो गरीबों की आवाज कभी कोई ना सुनता। सर, अगर जनता में डर नहीं होगा और पुलिस में ईमानदारी होगी तभी देश आगे बढ़ेगा। अब वक्त आ गया है कि वर्दी का मतलब सिर्फ डराना नहीं बल्कि भरोसा और इंसाफ दिलाना बने। मैं नहीं चाहती कि मेरे जिले में कोई भी गरीब इंसान पुलिस से डरे। अब हर थाने में जन सुनवाई दिवस रखा जाएगा। हर शुक्रवार को जनता अपनी शिकायतें सीधे आप तक पहुंचाएगी। अगर किसी अधिकारी ने किसी गरीब से अन्याय किया तो वो सीधे निलंबित होगा। अब मैं चलती हूँ, आज बहुत जरूरी काम है ऑफिस में। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर उस ईमानदार ड्राइवर, हर उस मेहनती नागरिक और हर उस वर्दी की शान का है जिसने सच का साथ दिया। याद रखिए, एक ईमानदार अफसर ही नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक भी देश की ताकत होता है। आज मैं उन चेहरों को बेनकाब कर रही हूं जिन्होंने ईमान को पोंछा, कानून का गला घोटा। ये सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि इस देश की जड़ों को खोखला करने वाले लोग हैं। मैं इसे खत्म किए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। मैडम, क्या आपको अब भी डर नहीं लगता? डर उसी को लगता है जिसने गलत किया हो। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। जब तक इस देश की जनता मेरे साथ है, मुझे कोई नहीं झुका सकता।